क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में मजे लेने वाली प्रजाति एआई से गाली गलौज पर भी सवाल करेगी? क्या एआई से भी मोदी की डिग्री पर सवाल पूछे जाएंगे? क्या एआई ये बता पाएगा कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर कि सोनिया गांधी बार डांसर थी या नहीं? लेकिन ये इंडिया है साहब, यहां वो हो जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। एलन मस्क के ग्रॉक एआई ने यूं तो दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन भारत में ग्रॉक एआई की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कारण यह है कि इंडिया के लोग ट्विटर यानी कि एक्स पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ट्विटर का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ग्रॉक एआई। आप तो जानते ही हैं कि ट्विटर राजनीति का अड्डा बना रहता है, अखाड़ा बना रहता है, और जब यहां ग्रॉक एआई से कुछ यूजर्स ने सवाल पूछे तो ग्रॉक एआई ने मजेदार जवाब दिए। वहीं जब यूजर्स ने ग्रॉक एआई के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया तो ग्रॉक एआई ने भी बदले में गाली दे डाली। इसके बाद एलन मस्क के इस एआई की चर्चा हर जगह हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्या है एलन मस्क का ग्रॉक एआई, ये कैसे काम करता है और इसका ट्रेनिंग डेटा क्या है और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, क्यों ये ट्रेंडिंग में है। अगर आप एक एक्स यूजर हैं तो आपने शायद देखा होगा कि यूजर्स द्वारा ग्रॉक नाम के एआई चैटबॉट से अजीब और हल्के फुल्के सवाल पूछने का ट्रेंड चलन बढ़ रहा है। ग्रॉक को एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI ने बनाया है। आपको बता दें कि ग्रॉक कई भाषाओं को समझ सकता है और जवाब दे सकता है। इसने अनौपचारिक और अनफिल्टर्ड लैंग्वेज में बात करना सीख लिया है, जिसके चलते ये एक्स यूजर्स को गालियां देता है। वही चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे दूसरे चैटबॉट्स गालियों से बचते हैं, भले ही उनसे साफ साफ ऐसा करने को कहा जाए तब भी। यहाँ हम आपको बताएंगे ग्रॉक यूजर के इनपुट को कैसे समझता है, इसका लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है और ये गालियां क्यों देता है। पहले आप ग्रॉक को आसान भाषा में समझें। ग्रॉक जिसे XAI ने बनाया है एक बातचीत करने वाला एआई असिस्टेंट है जो एक हार्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM आर्किटेक्चर पर चलता है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और XAI ने कहा था कि इसे डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से सीख लेकर बनाया गया है। इसलिए ये लगभग हर सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है और इससे भी मुश्किल काम ये सुझाव देता है कि कौन से सवाल पूछने चाहिए। ग्रॉक को सवालों के जवाब हंसी मजाक और थोड़े अलग अंदाज में देने के लिए डिजाइन किया गया है, तो अगर आपको ह्यूमर से नफरत है तो इसे इस्तेमाल ना करें। फरवरी 2025 में XAI ने ग्रॉक 3 लॉन्च किया, जिसे पिछले मॉडल से 10 गुना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर के साथ ट्रेन किया गया। ये इंसानों की तरह भाषा को समझने और बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर खास ध्यान दिया गया है। इसे XAI के मेम्फिस सुपर कंप्यूटर पर ट्रेन किया गया है, जिसमें करीब 2 लाख GPUs हैं, जो इसे सबसे बड़े AI ट्रेनिंग क्लस्टर में से एक बनाता है। ग्रॉक 3 में रीजनिंग की खूबियां हैं, जैसे थिंक और बिग ब्रेन मोड्स, जो इसे कठिन सवालों को बेहतर तरीके से हल करने में मदद करते हैं। इसलिए जब एक यूजर ने ग्रॉक एआई से एक सवाल के जवाब में लेट होने पर उसे गाली दी तो इसके बदले में एआई ने यूजर को गाली दे डाली, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और सारी भाषाओं को समझने के लिए ये डेवलप हो चुकी है। ग्रॉक का क्या है ट्रेनिंग डाटा? ग्रॉक 3 को 12.8 ट्रिलियन टोकन्स के बड़े डाटा सेट पर ट्रेन किया गया है, जिसमें इंटरनेट से उपलब्ध डाटा, लीगल टेक्स्ट और कोर्ट के दस्तावेज शामिल हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे एक्सपोज से रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे इसका नॉलेज हमेशा अपडेट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये यूजर जनरेटेड कंटेंट से सीखता है, जिसमें टोन और भाषा अलग अलग हो सकती है। खास बात यह है कि एक्स यूजर्स का डाटा ऑटोमेटिकली ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जब तक कि वो खुद ऑप्ट आउट ना करे। इससे प्राइवेसी को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि इससे एआई को आपत्तिजनक और गाली गलौज वाली भाषा भी सीखने का मौका मिलता है। एआई से पूछे गए कुछ मजेदार सवाल बताते हैं आपको। रिपोर्ट्स के अनुसार एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि ये बताओ कि मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल कौन हैं। कुछ समय तक ग्रॉक की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन दोबारा पूछने पर ग्रॉक भड़क गया और गाली देने लगा। ओए बीप साउंड, चिल कर, तेरे 10 म्यूचुअल का हिसाब लगा दिया है। मेंशन के हिसाब से ये है लिस्ट। म्यूचुअल मतलब दोनों फॉलो करते हो, पूरा डाटा नहीं है, तो मेंशन पर भरोसा कर लिया, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। इसके अलावा ग्रॉक एआई से राजनीतिक सवाल भी पूछे गए, जिसमें जो सवाल ज्यादा वायरल हो रहे हैं उनमें है मोदी की डिग्री को लेकर सवाल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे, ये सवाल शामिल है। इसके अलावा एआई ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब एक यूजर ने एआई से
भारत के गोदी मीडिया पत्रकारों की लिस्ट मांगी तो उसमें उन्होंने टेलीविजन की कई एंकर्स का नाम लिख दिया जिसके ऊपर गोदी एंकर का टैग लगा हुआ है। खतरनाक हो रहा है एआई का बढ़ता चलन इस्तेमाल। चैट जीपीटी, डीपसीक और अब ग्रॉक 3 जैसे कई एआई टूल्स लोगों के बीच आसानी से मौजूद हैं। यूं तो ग्रॉक एआई फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए यूजर्स को पैसे देने पड़ सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर एक्सपर्ट्स ने पहले भी नाराजगी जताई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई का इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी से उनके हुनर छीन सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे या स्टूडेंट अपने छोटे से छोटे कामों के लिए रिसर्च करने के बजाय एआई पर डिपेंड हो गए हैं और कई बार एआई की जानकारी सच्ची नहीं होती। इसके अलावा एआई के बढ़ते इस्तेमाल से नौकरी पेशावर लोगों को भी दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एआई के आने के बाद से कई सेक्टर्स में नौकरियां घटी हैं, जिसकी जगह एआई का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि एआई फिलहाल भारत के लिए नहीं है, ऐसे में इसका इस्तेमाल काफी सोच समझ कर किया जाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव का हमेशा हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।